आज की जो वीडियो का टॉपिक है कि किन परिस्थितियों में आपका किराएदार आपकी संपत्ति का मालिक बन जाता है। कितने समय के बाद एक किराएदार आपकी संपत्ति में बना रहे तो उसका मालिकाना हक हो जाता है। कानून में इसकी क्या व्यवस्था है, कृपया करके मार्गदर्शन करिए। ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं, ऐसे बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं मेरे पास कि सर हमने एक वीडियो में देखा था कि अगर काफ़ी लंबे समय तक एक किराएदार आपकी प्रॉपर्टी पर बैठा रहे तो वो आपकी प्रॉपर्टी का मालिक हो जाता है। प्लीज़ हमें बताओ कि क्या सच है ये बात। और बहुत से लोग इस डर के मारे कि काफ़ी लंबे समय तक अगर किराएदार को आपने वो जगह दे दी तो वो आपकी जगह का वो मालिक ही हो जाएगा, इस डर से वो अपनी प्रॉपर्टी किराए पर ही नहीं देते। देखो, लोगों के पास ना कमाने के दो साधन होते हैं। एक तो होता है एक्टिव इनकम, जहाँ पर उनको मेहनत करनी पड़ती है और फिर पैसा आता है। दूसरा होता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब होता है कि जहाँ पर आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी ही आपको पैसा कमा कर दे रही है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही। उन्हीं में से एक है रेंट। जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी है उन लोगों को रेंट के जरिए अगर कुछ इनकम हर महीने आती है तो उनको जिंदगी जीना बहुत ही आसान महसूस होता है। लेकिन इसमें बहुत सारे पचड़े भी हो जाते हैं। कई बार आपका किराएदार आपकी संपत्ति पर कब्जा करके बैठ जाता है, कई बार आपका किराएदार आपको किराया नहीं देता। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ों को चलते बहुत से लोग किराए पर अपनी जगह को देते हुए डरते हैं। लोगों को मन में एक भ्रांत ये भी है कि एग्रीमेंट कराएं तो कितने महीने का कराएं, और एग्रीमेंट ज़्यादातर 11 महीने का ही कराना चाहिए। क्यों कराना चाहिए 11 महीने का एग्रीमेंट, इस बात का भी जवाब दूंगा। और कब आपकी संपत्ति का वो मालिक बन जाता है, रेंट एग्रीमेंट में क्या क्या क्लॉज होने चाहिए, ये सारी बातें आपको लोगों को बताऊंगा। लेकिन सबसे पहली बात तो क्या है, जैसे ही आपकी किसी को प्रॉपर्टी रेंट पर देते हो, अगर तुम मौखिक सिर्फ मुँह जबानी आपने किसी को दे दी तो वो कब्जा करके बैठ सकता है आपकी जगह पर, आपको बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एग्रीमेंट कराया है प्रॉपर पेपर के ऊपर, कोर्ट के अंदर स्टाम्प के ऊपर एग्रीमेंट किया है, तो आपने कानूनन उसको एक किराएदार बना दिया, यानी कि उसको एक टेनेंट बना दिया कानूनन। अब वो सारी जिंदगी में जब तक आपसे खरीद नहीं लेता, उस प्रॉपर्टी को पैसे देकर कानूनी कार्रवाई करके खरीद नहीं लेता, तब तक वो मालिक नहीं बन सकता। चाहे 1 साल हो, चाहे 2 साल हो, चाहे 10 साल हो, चाहे 50 साल हो, चाहे 100 साल हो, चाहे 500 साल हो, कभी भी एक किराएदार जब तक आपसे उस प्रॉपर्टी को खरीद नहीं लेता, अगर आपने एक एग्रीमेंट बनाया है तो वो मालिक नहीं बन सकता। आपने चाहे कोई भी वीडियो देखी होगी, अगर मौखिक एग्रीमेंट हुआ है, सिर्फ बड़बड़ हुआ है तो प्रॉब्लम है, तब तो वो कब्जा कर सकता है आपकी जगह पर, और हो सकता है झूठे कागज बनाकर भी अपने नाम रजिस्टर भी करा ले। लेकिन अगर आपने एग्रीमेंट करा हुआ है, आपके पास एग्रीमेंट की प्रॉपर कॉपी है, तो वो एक किराएदार ही कहलाएगा। हाँ, डिस्प्यूट हो सकता है वो आपका किराया ना दे काफ़ी समय तक। उस किराए को रिकवर करने का तरीका है ना कोर्ट से। आप एक वकील के पास जाओ, उसको रिकवरी करने का एक नोटिस भेजो। अगर नोटिस पे भी पैसे नहीं देता तो कोर्ट के अंदर रिकवरी बहुत जल्दी हो जाया करती है किराए की। अगर कोई किराया नहीं दे रहा तो रिकवरी बहुत जल्दी हो जाया करती है। उसको कारण बताना पड़ता है कि क्यों नहीं दे रहा। लोग ये बोलते हैं कि हमें ना 11 महीने का एग्रीमेंट कराने की प्रथा चली आ रही है। 11 महीने का ही कराना चाहिए। अगर 11 महीने से 12 का करा लिया तो वो तो आपके प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा। ऐसा भी लोगों के मन में भ्रांति है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है, एक इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है, उसके तहत कोई भी रेंट अगर 11 महीने से ज़्यादा का है तो उसे रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टर कराना जरूरी है। तो उस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से बचने के लिए एक प्रथा चली थी कि 11 महीने का एग्रीमेंट कराओ, फिर उसके बाद फिर से रिन्यू करा लेंगे। एक प्रथा चली थी कि उस पचड़े में नहीं पड़ना। लेकिन वो रजिस्ट्रेशन कराना भी कोई इतना बड़ा काम नहीं होता, कोई भी करा सकता है रजिस्ट्रेशन। तो लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि रेंट एग्रीमेंट तो होता ही 11 महीने का है, अगर 11 से ज़्यादा का कर दिया तो वो आपका मालिक बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आप रेंट एग्रीमेंट चाहो तो 2 महीने का बना लो, चाहे तो 2 साल का बना लो, चाहे तो 20 साल का बना लो, चाहे तो 100 साल का बना लो, चाहे तो 500 साल का बना लो। जो आपका टैलेंट है, जो आपका किराएदार है, वो सारी जिंदगी किराएदार ही रहने वाला है। उसको कभी भी मालिकाना हक नहीं मिल सकता जब तक वो आपके प्रॉपर्टी को खरीद ना ले, पैसे देकर अपने नाम रजिस्ट्रेशन
नहीं करा ले। यह अलग बात हो सकती है कि वो फर्जी कुछ कागज, मतलब कुछ ऐसा ही कोई तत्व होगा जो उल्टे काम करना ही चाहता हो, तो वो तो फर्जी ही कागज बनाकर पता नहीं क्या कुछ कर सकता है। अन्यथा अगर आपको कल को ऐसी शंका है कि आपको कोर्ट में जाना पड़ सकता है, तो आप एक प्रॉपर लीगल एग्रीमेंट बनाएं। भले ही 11 महीने का एग्रीमेंट बनाओ, 11 महीने के एग्रीमेंट में सारी टर्म एंड कंडीशन लिखो कि इसने आपके प्रॉपर्टी को ली है, क्या नाम है, क्या पता है, क्या इसके पिता का नाम है, ये क्या व्यवसाय यहाँ पर करने वाला है या रहने के लिए रहने वाला है, कितने समय के लिए ये आपसे ले रहा है, उसके अंदर प्रॉपर बातें सारी की सारी लिखो। कितना किराया है, 1 साल के बाद अगर ये एग्रीमेंट रिन्यू नहीं होता, अगर ये एग्रीमेंट दोबारा से नहीं बनाया जाता, तब भी किराया आपके इतनी दर से मिलता रहेगा, ये भी आप एग्रीमेंट में मेंशन कर सकते हो। तो अगर आपने पहला एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी अगर दोबारा से एग्रीमेंट रिन्यू नहीं कराया, तो भी आपको किराया मिलता रहेगा, कानूनन मिल सकता है। अगर वो नहीं देता तो कोर्ट से रिकवरी ले सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है किसी किराएदार ने लंबे समय तक आपको किराया नहीं दिया, तो कोर्ट में जाइए, सिंपल सा रिकवरी का नोटिस आपका वकील उनको भेजेगा। अगर उसके बावजूद भी वो नहीं देता है, तो कोर्ट के अंदर एक रिकवरी का मुकदमा डायल किया जाएगा उसके खिलाफ, जिसकी सुनवाई बहुत जल्दी होती है। तो आप में से जो लोग भी ये प्रॉपर्टी के मामलों में परेशान चल रहे हैं, किसी तरीके से उनको समाधान नहीं मिल पा रहा, उनको ऐसा डर लगता है कि हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है, कानून आपके साथ है। थोड़ा सा समय जरूर लगता है, लेकिन अगर आपको ज्ञान होगा ना, तो आप पूरे हक के साथ अपनी प्रॉपर्टी पर कब्जा भी बनाए रखोगे और आप अच्छे से भी रेंट भी कमा सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपके सवालों का जवाब मिल गए होंगे कि एग्रीमेंट 11 महीने का क्यों होता है, और दूसरा कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ आपको रखनी चाहिए, और कभी भी किराएदार आपकी संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता। और प्रॉपर्टी को अगर कोई किराएदार कब्जा करके बैठा है, भले ही वो आपको किराया नहीं देता जा रहा है, प्रॉपर्टी को खाली कराने का क्या तरीका है कानूनन, इसको लेकर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। आपकी अगर कोई क्वेश्चन है इस प्रकार के, तो नीचे कमेंट करना। वीडियो काम की लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।